विद्यावारियर्स में आप लोगों का स्वागत है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से संबंधित वीडियो पीछे आपको दे चुका हूं, जिसमें केवल दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष ही बताया गया था केवल, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता, इसलिए दो दृष्टि दोष छूट गए थे जिनको आज मैं कवर करूंगा। इसके बाद दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष पर आंकिक प्रश्न हल करवाऊंगा। 2 मिनट में पहले इन दोषों को और जो दो दोष बचे हैं इनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा दोष है जरा दूर दृष्टि का। जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था, अधिक उम्र का होना। तो शब्द से ही स्पष्ट है यह जरा दूर दृष्टि का। जब उम्र अधिक होती है व्यक्ति की तो मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली होने लगती हैं, मांसपेशियां ढीली होने लगती हैं और नेत्र लेंस जो है उसके लचीलेपन में कमी आ जाती है। अभी लचीलेपन से कमी से क्या तात्पर्य है, इसका क्या रोल है बेटा, इसको समझो। आप पढ़े होंगे एक नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। अब मैं चश्मा निकाल के आपको समझा रहा हूं, इसलिए कि आप ध्यान से मेरी आंख भी देखिए। जब हम दूर देखते हैं वस्तु को, ठीक है, सामान्य अवस्था में हमारी जो है स्वस्थ नेत्र की जो दूर बिंदु होती है वो अनंत पे होती है, और जैसे जैसे हम नजदीक देखना शुरू करते हैं, अब दूर देखें और फिर धीरे 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 नजदीक आते चले जाएं, अपनी दृष्टि को नजदीक लाते चले जाएं, तो उस दशा में क्या होता है, अब हमें नजदीक की चीज दिखाई देने लगती है, धीरे धीरे दूर वाला निगाह में नहीं रह जाती। ऐसा क्यों होता है, हमारा नेत्र लेंस जो है जब उसमें लचीलापन होता है तो उसकी फोकस दूरी को अपने आप लचीलेपन से कम करता, पकड़ता बढ़ा देगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी और कम करता चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। इस तरह से हम और नजदीक देखते हैं और नजदीक देखते हैं और नजदीक देखते हैं और नजदीक देखते हैं, और जब 25 सेमी की दूरी रहती है, मैं स्वस्थ नेत्र की बात कर रहा हूं, जब 25 सेमी की दूरी पर आ जाते हैं तो वही स्वस्थ नेत्र की निकटतम दूरी होती है, माने वहां तक यह अपने को समंजित कर लेता है। यह है नेत्र की समंजन क्षमता, माने फोकस दूरी को कम करना नेत्र की समंजन क्षमता है। अब उससे अगर 25 सेमी से भी और अधिक नजदीक आने पर भी अगर हम आंख से स्पष्ट देख सक रहे हैं उस वस्तु को, तो इसका मतलब हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया है, क्योंकि 25 सेमी से निकट हम आ गए, ठीक। तो फिलहाल यहां बात कर रहे थे, इस पर अब चलते हैं। तो यह क्षमता जो समंजन क्षमता है यह घट जाती है अधिक उम्र होने पर, ठीक है। तो नजदीक ज्यादा नहीं देख पाते, जो 25 सेमी तक समंजन क्षमता का उपयोग करके देख लेते थे नजदीक, वह और दूर हो जाता है। और दूर होने का क्या मतलब हुआ कि अब दूर की वस्तु तो हम देख रहे हैं, नजदीक की नहीं देख रहे हैं, पास की नहीं देख पाएंगे, तो दूर दृष्टिता आ जाती है उसमें, इसलिए इसका नाम है जरा दूर दृष्टिता। लेकिन कभी कभी यह दोनों दोषों के साथ होता है, माने निकट दृष्टि दोष भी आ जाता है और दूर दृष्टि दोष भी इसमें आ जाता है, ठीक है। यहाँ कारण लिख दिया हूं कि आयु अधिक होने के कारण मांसपेशियों का ढीला होना और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण जरा दूरदृष्टिता होती है। इसमें मूलतः दूरदृष्टि दोष होता है, लेकिन कभी कभी दोनों दोष दिखाई पड़ते हैं। इसका निवारण करने के लिए क्या करते हैं, निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस का मतलब, आप कभी किसी का चश्मा देखे होंगे तो आपको लगता होगा जैसे 2 लेंस लगे हुए हैं, एक और दूसरा स्पष्ट अलग अलग दिखाई देते हैं, वही है द्विफोक्सी लेंस। ये चश्मा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके आंख में दोनों दोष हो, ठीक। तो होगा क्या, अब दूर वाला देखने के लिए अगर दूर दृष्टि तो मतलब, अब अवतल लेंस का उपयोग, अब ऐसे समझाएंगे आपको। अवतल लेंस का उपयोग करते थे हम किसके लिए, किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। और निकट दृष्टि दोष में आपको मालूम है निकट की दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देती, यानी अवतल लेंस जो है दूर की वस्तु को देखने में मदद करता है।
तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम जब शांत आंख से देखेंगे तो चश्मे में उसका स्थान कहाँ होना चाहिए? ऊपर। तो ऊपर अवतल लेंस लगा देते हैं। और उत्तल लेंस का उपयोग किस लिए करते हैं? दूर दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, यानी समस्या होती है निकट की। तो निकट को देखने के लिए हम आंख नीचे, जैसे ही नजदीक देखेंगे ना हमारी आंख नीचे देखने लगती है, ज्यादा नीचे देखने लगती है, इसलिए उत्तल लेंस का उपयोग नीचे कर देते हैं। हमारे ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस का चश्मा इसी तरह बनाया जाता है। और इससे जो है दूरदृष्टिता का निवारण, जरा दूरदृष्टिता का निवारण किया जाता है। अब चलते हैं बेटा अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है? यह दरअसल दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों के साथ आता है। इसमें यह जब होता है तो दोनों होता है। और इसका कारण क्या है? कारण इसका यह है कि आंख में जो यहाँ पास अगल बगल सफेद वाला भाग आप देख रहे हैं, उसमें से प्रकाश होकर के आपकी आंख में नहीं जाती। ये जो काला वाला है बड़ा सा, यही से होकर प्रकाश अंदर घुसती है। यह है पारदर्शी होता है, यह इसे कहते हैं कार्निया। तो यह गोलाकार है, ठीक, यह गोलाकार है। अगर इसकी आकृति गोलापन बदल जाए, अब ऐसे समझो, गोली चीज को ऐसे दबाओ, यानी क्षैतिज कम कर दो, ऊर्ध्वाधर केवल ज्यादा रहे, या ऊर्ध्वाधर से दबा दो, क्षैतिज ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि आने वाला प्रकाश अगर क्षैतिज से कम है, ऊर्ध्वाधर ज्यादा, तो क्षैतिज में कम प्रवेश कर पाएगी और ऊर्ध्वाधर ज्यादा प्रवेश करेगी। इसी तरह से अगर ऊर्ध्वाधर क्षैतिज ज्यादा है, ऊर्ध्वाधर कम है, तो क्षैतिज से ज्यादा प्रवेश करेगा प्रकाश, ऊर्ध्वाधर कम करेगा। अर्थात इसका मतलब क्या निकला कि गोली आकृति कार्निया की बदल जाने के कारण अगर हम जैसे किसी जाली को देखें या क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर लाइन वाले किसी कपड़े को देखें, तो अगर क्षैतिज जो है धागाएं या रेखाएं, वो अगर हमको स्पष्ट दिखाई देती है पूरी पूरी, तो ऊपर वाली नहीं दिखाई देगी, ऊपर वाली वक्र दिखाई देने लगती है। और इसी तरह से अगर ऊपर वाली दिखाई दे रही है स्पष्ट, तो क्षैतिज जो है वह वक्र दिखाई देने लगता है। यह दोष जब आ जाए तो यह है अबिंदुकता। आशा है आप समझ गए। यह जब होता है तो दोनों दृष्टि दोष इसमें आ जाते हैं। अब इसका निवारण कैसे करते हैं? इसका निवारण करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी आपकी कार्निया तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दब गई है, तो प्रकाश तो पूर्ण रूप से वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश है, जो प्रतिबिंब बनाएगी, वो तो कट के जा रही है। अब बेलनाकार जब उपयोग करेंगे तो बेलन का क्या काम है? वो इस तरह से बनाएंगे कि आपके आंख के सामने जब उसे लगा दिया जाएगा बेलनाकार चश्मा, तो यह आने वाले उस गोलीय प्रकाश को ही, बेलनाकार प्रकाश पूरी आकृति देखिए, यह हर तरफ सममित है, क्षैतिज भी ऊर्ध्वाधर भी, इसी प्रकाश को अंदर जाने देगा, ठीक है। और पूरा प्रकाश उस समय मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों का प्रतिबिंब लेकर के आपके रेटिना पर बनाएगा। तो यह है निवारण का इसके उपाय, बेलनाकार लेंस का उपयोग। आशा है इसको भी आप समझ गए। अब हम जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष पर आपको आंकिक प्रश्न हल कराना, वह समझाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दूर दृष्टि दोष से संबंधित आंकिक प्रश्न हल करने के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं, इसको आप समझिए। पहले चश्मे के प्रश्न में, चश्मे का प्रश्न आप समझ रहे हैं ना, दृष्टि दोषों संबंधी में। अब चश्मा कह दे, लेंस कह दे, बात एक ही है। तो चश्मे के प्रश्न में u और v का मान सदैव ऋणात्मक लेना चाहिए। ध्यान दीजिए इस बात पे। देखिए होता क्या है बेटा, जैसे देखिए मैं चश्मा लगाया हूं, ठीक है। अब दूर स्थित कहीं भी वस्तु स्थित है, वह अगर पर हमारे जो है चश्मे पर पड़ेगी, तो हमने देखिए दूर दृष्टि दोष और जब निकट दृष्टि दोष पढ़ा रहा था मैं, तो निवारण वगैरह जब समझा रहा था तो उसमें बताया था कि चश्मा क्या करेगा, वस्तु के प्रतिबिंब को उसी ओर फिर बना देगा, और तब वहां से चलने वाली प्रकाश हमारे आंख में आएगी और रेटिना पर पड़ करके स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगी। इसका मतलब क्या हुआ
कि चश्मे के जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब भी बनता है। आपने पढ़ा है कि वस्तु की जो दूरी होती है u, वह ऋणात्मक लेते हैं सदैव। यहाँ प्रतिबिंब भी लेंस उसी ओर बना रहा है, इसलिए भी ऋणात्मक लेना चाहिए हर प्रश्न में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अगला देखते हैं टिप्स। दूषित नेत्र बिना चश्मे के जहां देख सके उसे भी मानना चाहिए। यह भी समझाया था जब पढ़ा रहा था कि अब जैसे मेरी, मान लीजिए कि मैं केवल 40 सेमी दूर तक देखने में सक्षम हूं, मेरी नेत्र केवल 40 सेमी दूर तक देखने में सक्षम है। अब ये मैं मान ले रहा हूं कि निकट का है, तो केवल मत कहिए बल्कि यह कहिए कि 40 दूरी तक सेमी दूर तक, मैंने इतने नजदीक तक आ सकती है अगर वस्तु, तब भी हम देख सकते हैं। लेकिन अगर वस्तु 25, अब 40 है, अब 40 माने 25 से, मान लीजिए कि मेरी आंख 25 सेमी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वहां न देख करके अब 40 पर देख रही है, माने 40 सेमी पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो गई, और मैं किताब को 25 सेमी पर रख रहा हूं, तो चश्मा क्या करेगा? चश्मा इस 25 को का प्रतिबिंब 40 पर बना देगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी कहां ली जाएगी? कितनी? 40 सेमी। और जबकि मेरे नंगी आंख जब चश्मा नहीं लगाया था तो वहीं तक तो मैं देख सकता था ना, वो निकटतम बिंदु हमारा खिसक करके वहां गया था, समझ में आई बात? तो वही प्रतिबिंब ले जाकर के चश्मा बना देता है, इसलिए उसे भी मानना चाहिए। ठीक, अब अगर निकट दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न है, निकट दूर दृष्टि दोष में यदि वस्तु की स्थिति न दिया हो, कभी कभी क्या कहते हैं, बताते नहीं है वस्तु की स्थिति, ठीक है, केवल एक आंखिक मान देख करके आपसे प्रश्न कर लेते हैं, यही बता देते हैं कि इतनी दूर तक आंख देख सकती है। तो आपको करना क्या है, निकट दूर दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष में समझाया था कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, समस्या किसकी होती है? दूर की। समस्या दूर की वस्तु को देखने की होती है इसमें, यानी तब आप समझ लीजिए कि दूर की वस्तु को हमको देखना है, और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। ठीक, इसलिए आप वस्तु की स्थिति अनंत पर मान लेंगे, यानी u बराबर -∞। ठीक, अब अगर, और यहां आपको हमने बताया था कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d बराबर 25 सेमी होती है, d बराबर 25 सेमी। और अगर दूर दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न है और उसमें वस्तु की स्थिति नहीं दिया है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु यानी 25 सेमी से जो निकट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है, उससे दूर हो जाती है वह न्यूनतम दूरी। इसका मतलब हुआ कि वस्तु की स्थिति हम अपने आप कहाँ ले लेंगे? 25 पर, और वह प्रतिबिंब वहां जाकर बनेगा जहां बिना चश्मा के हमारी नंगी आंख देख रही है, वह दूरी भी हो जाएगी। और वस्तु की स्थिति अगर नहीं दिया है तो हम 25 से भी ले लेंगे। अब अगर इन बातों को आप समझ रहे हैं तो न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उपयोग के। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए सामने आपके लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे टहलने के लिए किस प्रकृति व कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? अब व्यक्ति अधिकतम कितना देख सकता है? 2 मीटर की दूरी। अब हमको निर्णय लेना पड़ेगा बेटा, बहुत मजेदार चीज होते हैं, बशर्ते कि अगर आपको जो हमने समझाया उसको अच्छी तरह से आप समझ गए हो तो बहुत आसान होता है। अब देखिए, वह व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अब अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक अगर आपसे कहूं देखने के लिए, तो आप क्या महसूस करेंगे कि आपकी आंख में कौन सा दोष है? हाँ? आपकी आंख में कौन सा दोष है कि आप दूर तक नहीं देख पा रहे हैं? अब दूर तक न देख पाना किसका गुण है? निकट दृष्टि दोष का। यानी दूर बिंदु आपका खिसक करके अधिकतम दे दिया न 2 मीटर,
यानी जो दूर बिंदु अनंत पर था वो खिसक करके 2 मीटर की दूरी पर आ गया है। यानी आपके अंदर अब नजदीक आ गया तो निकट दृष्टि दोष हो गया। यानी अब पहले निश्चित हो जाइए कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगेगा। ठीक, अब हम चलते हैं, सवाल हल करते हैं। तो चूंकि अब देखिए ये निकट दृष्टि दोष संबंधी प्रश्न हो गया। चूंकि 2 मीटर अधिकतम दूरी तक देख सकते हैं और दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसा होता है निकट दृष्टि दोष में। निकट का दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। अब ये 2 मीटर जो है, चूंकि हमने समझाया आपको कि नंगी आंख बिना चश्मा लगाए जहां तक देख सकती है, वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी की स्थिति, यानी चश्मा वहां ला करके प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ क्लियर हुआ। और चूंकि निकट दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती और यहाँ वस्तु की स्थिति नहीं दिया है, इसका मतलब अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब चश्मा ला करके कहाँ बनाएगा, 2 मीटर की दूरी पर। यानी u बराबर माइनस इंफिनिटी ले लिए, वस्तु अनंत पर स्थित होगी और v बराबर 2 मीटर। तो इसको u, अब समझाया आपको कि u और v दोनों ऋणात्मक लेते हैं, यानी -2 मीटर। अब सवाल हल करते हैं। अब सूत्र आप लेंस का प्रयुक्त कीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ 1/f यानी f का मान निकालना है हमको, इसको छोड़ देंगे। अब 1/v के जगह -2 और -1/u के जगह माइनस इंफिनिटी। ठीक, अब ये हो गया -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको अब छोड़िए। अब यहाँ 1/इंफिनिटी का मान कितना होता है, 0। इसको आप जानते रहिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 1/इंफिनिटी का मान 0। ठीक, अब 1/इंफिनिटी का मान हम 0 लिख लेंगे। तो अब कितना आया है, -1/2। ये 1/f का मान है, ध्यान देना। अब जब f का मान निकालेंगे तो दोनों का व्युत्क्रम कर दीजिए एक साथ, तो यह पलटेगा तो यह भी पलट दीजिए, तो यह बराबर -2। अब चूंकि मीटर में हल कर रहे थे ना, इसलिए क्या आ जाएगा, यह बराबर -2 मीटर। यानी मीटर में आ जाएगा, चूंकि मीटर की वैल्यू लेकर के हल कर रहे थे। ठीक, और चूंकि अब यह ऋण में आया है तो ऋण फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल लेंस की। यानी कंफर्म हुआ कि लेंस जो है अवतल है। ठीक, यही है प्रकृति। अवतल लेंस होना या उत्तल लेंस, कौन सा है, यही है लेंस की प्रकृति। लेंस की प्रकृति पूछे तो आप यह बताइए कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस, और फोकस दूरी भी ज्ञात हो गया। अगर यही उत्तल लेंस होता तो यह का मान धनात्मक आता, यहाँ ऋण न आता, तब 2 आता या -2 आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीन शॉट लीजिए तो अगला सवाल बताते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर दूरी तक देख सकता है। एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। अब व्यक्ति अधिक से अधिक कितना देख सकता है, 10 मीटर की दूरी तक। अगर आप अधिक से अधिक 10 मीटर दूरी तक देख सकें तो क्या मानेंगे, क्या कहेंगे डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब दूर की वस्तु न दिखाई देना किसका गुण है, किस दोष का, निकट दृष्टि दोष का। निकट की वस्तु इसमें दिखाई देगी और दूर की दिखाई नहीं देती, इसका मतलब कि आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है। पहले से निश्चित हो जाइए कि अवतल लेंस चाहिए। ठीक है, अब और हल कैसे करेंगे इसको, हमने बताया कि दूर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इसका मतलब हुआ कि वस्तु जो है वह दूर स्थित है, यानी अनंत पर। यानी आप ले लीजिए u बराबर -इंफिनिटी, और जहां आपका नेत्र अधिक देख सकता है बिना चश्मा लगाए वह 10 मीटर है, यह v का मान ले लीजिए -10 मीटर। अब किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, अब आइए हम देखते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/f इक्वल टू, अब 1/v की जगह
-10, -1/u की जगह -∞। अब यह बताया हमने 0 हो जाता है, तो बचा क्या, -1/10। ठीक, अब 1/f का मान है, ठीक है, 1/f का मान है, तो यह बराबर -10 मीटर, क्योंकि मीटर में था और मीटर में ही हल किया हूं, तो -10 मीटर फोकस दूरी का लेंस चाहिए। अब यह आपसे पूछ रहा है कि किस क्षमता का। आप जानते हैं बेटा कि P बराबर होता है 1/f, यानी 1/, अभी आपकी जगह -10, अब भाग देंगे तो -0.1 डायोप्टर, यानी अवतल लेंस प्रयुक्त होगा, और किस क्षमता का, इतनी क्षमता का। बाकी आप समझ लीजिए कि अवतल लेंस लगेगा, चूंकि माइनस में आ रहा है फोकस दूरी, या क्षमता माइनस में आ रही है, ठीक, और इसलिए अवतल लेंस प्रयुक्त होगा, और कितनी क्षमता का, -0.1 डी, मतलब डायोप्टर, आपको बताया गया होगा यह डायोप्टर। तो चाहे आप डी से निरूपित करिए या डायोप्टर लिख दीजिए, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति 15 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टतः पढ़ सकता है। एक व्यक्ति 15 सेमी की दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टतः पढ़ सकता है, और हमने क्या बताया कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्वस्थ नेत्र के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 सेमी, लेकिन वह 15 सेमी पर भी रख के पढ़ रहा है, तो कोई प्रशंसा की बात नहीं है। दोष आ गया उसमें, कौन सा दोष आ गया कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी निकट आ गई, यानी निकट दृष्टि दोष है। निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है, ठीक, लेकिन दूर की दिखाई नहीं देगी। तो जैसे 2 उदाहरण बताया उस तरह का यह उदाहरण नहीं है, एक उदाहरण का तरीका बदल दिया इसमें, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अब यहां भी निकट दृष्टि दोष ही है, जैसे उन सवालों में था। अब चूंकि व्यक्ति 15 सेमी की दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है, यानी बिना चश्मा लगाए नंगी आंख से पढ़ सकता है, इसका मतलब प्रतिबिंब चश्मा जो है वहीं पर प्रतिबिंब बनाएगा, यानी वह हो जाएगा V, ठीक। और फिर क्या कह रहा है कि अगर पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए, अब वो 15 सेमी न्यूनतम दूरी स्पर्श रूप देख रहा, अब पुस्तक को कहाँ ले जाएगा, 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए, उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का। अब पुस्तक को 25 सेमी पर रखेंगे तो U का मान हो जाएगा, ठीक। और हमने बताया, चलिए अगर ये न भी दिया होता तो आप उसे उसी तरह से मानते, चूंकि पुस्तक पढ़ने की बात है तो 25 सेमी ही लेते हैं आप, यानी पुस्तक को ऐसे 25 सेमी पर रखेंगे और प्रतिबिंब ला करके 15 सेमी पर बना देगा चश्मा, और उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ मतलब हुआ कि U बराबर -25 सेमी, ठीक, और V बराबर -15 सेमी, क्लियर। अब आप सवाल हल कर लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी 1/f इक्वल टू 1/v की जगह -15, -1/u की जगह -25, ठीक। इसको हल करिए, अब इसको आप हल करेंगे तो -1/15, और ये प्लस हो जाएगा, +1/25। अब यहाँ हल कर दे रहे हैं। अब आप इसका एलसीएम लेंगे 75, और यह हो जाएगा -5 धन 3, ठीक, बराबर -2/75। अब आप यहाँ ध्यान देना बेटा, यह मान जो है वह 1/f का है, यह मान 1/f का है। अब f बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 75/2 माइनस, यह बराबर -75/2, जिसे आप लिख सकते हैं -37.5। चूंकि यह सेमी में आप लेकर के सवाल हल कर रहे हैं तो सेमी में ही रहेगा, तो -37.5 फोकस दूरी का लेंस आपको चाहिए, अर्थात चूंकि ऋणात्मक आ गया
इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ, एक व्यक्ति कम से कम 50 सेमी की दूरी तक देख सकता है। कितनी दूरी तक देख सकता है? 50 सेमी कम से कम। क्या मतलब निकला? स्वस्थ नेत्र कम से कम 25 सेमी तक देख सकता है और यह देख रहा है कम से कम 50 सेमी। इसका मतलब निकट बिंदु दूर चला गया, तब हो गया दूर दृष्टि दोष। ठीक, 50 सेमी की दूरी तक देख सकता है। प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी और उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बेटा एक व्यक्ति कम से कम 50 सेमी की दूरी तक देख सकता है, इसका मतलब हुआ नंगी आंख से देखेगा बिना चश्मा का, यानी यह हो जाएगा V। ठीक, और अब वस्तु कहाँ होगी? अब ये दूर दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न हो गया, यानी दूर की चीज दिखाई दे रही है क्योंकि निकट बिंदु दूर चला गया है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, तो बताया हमने कि अगर वो दूर दृष्टि दोष में वस्तु न दिया हो तो आप जान लीजिए कि वह स्थित है 25 सेमी पर, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी U हो जाएगा -25 सेमी। यानी अब U बराबर -25 सेमी और V बराबर -50 सेमी, दोनों ऋणात्मक लेंगे। ठीक, अब सूत्र प्रयुक्त करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/-50 माइनस 1/-25। कितना हो गया बेटा? अब ये लसा एलसीएम लेंगे 50, पहले इसको सरल कर लें, तो ये हो गया -1/50 और प्लस 1/25। लसा ले लीजिए, एलसीएम 50, अभी हो गया -1 और +2, यानी आ गया प्लस 1/50। ठीक बेटा, अब यह बराबर निकाल लीजिए, तो ये है मान किसका? 1/f का। ये मान किसका है? 1/f का। अब यह बराबर जब निकालेंगे तो व्युत्क्रम कर दीजिए दोनों का, इसको पलटिए तो इसको भी पलट दीजिए, यानी +50, यानी यह फोकस दूरी होनी चाहिए लेंस की। प्लस हो गया ना, इसका मतलब उत्तल लेंस प्रयुक्त होगा। ठीक, अर्थात उत्तल लेंस। अब समझ लीजिए आप, चलिए लिखते रहे प्रयुक्त होगा। अभी क्या कह रहा है? फोकस दूरी। अब प्रकृति हो गया, उत्तल लेंस बता दिया तो प्रकृति हो गई, फोकस दूरी बता दिया, ये हल हो गया। अब आ गई क्षमता की बात। तो क्षमता निकालने के लिए पहले इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यह बराबर जो 50 सेमी है प्लस 50 सेमी, इसको हम मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा +0.5 मीटर, +0.5 मीटर। अब हम निकालेंगे क्षमता P, तो P बराबर होता है 1/f, यानी 1/f की जगह +0.5। ठीक, अब P बराबर, देखिए जब क्षमता निकाला जाता है तो 1/, जो यहाँ लिखा जाता है वो मीटर में लिखा जाता है, इसलिए फोकस दूरी अगर सेमी में है तो पहले मीटर में बदल लीजिए और तब 1/f करिए। ठीक, तो अब ये इसका मान कितना हो गया? 10 माने 5 दूनी 10। आप हल कर लेंगे ना, यानी +2 डायोप्टर। चलिए हल हुआ। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगर मैं कम समझ में आए तो एक बार और इधर उधर आगे पीछे करके अपना समझ लीजिए वीडियो देख करके, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। अब एक व्यक्ति चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ रहा है, जबकि स्वस्थ नेत्र की निकटतम दूरी होती है 25 सेमी और वो चश्मा पहन के पढ़ रहा है। ठीक, इसका मतलब हुआ कि वस्तु 25 सेमी पर रखी जाएगी।
प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। अब यहाँ बेटा जब चश्मा पहन करके जो वस्तु देखी जाएगी, जो देखा जाएगा, तो वह वस्तु होगा, वह दूरी वस्तु की स्थिति होगी, यानी u बराबर -25 सेमी। ठीक, और d बराबर क्या दे रहे हैं, p बराबर -2.0 डायोप्टर दे रहे हैं। ठीक, अब हम f बराबर अगर निकालें तो f बराबर होगा 1/p। अगर p बराबर 1/f तो f बराबर 1/p। अब हो जाएगा यह 1/-2। यहाँ ध्यान दीजिए, दशमलव यानी आ जाएगा -0.5। यह आप ध्यान दीजिए मीटर होगा, क्योंकि हमने बताया था क्षमता जो है वह मीटर में बटे करके तब निकाला जाता है डायोप्टर मात्रक होगा। तो क्षमता से अगर डायरेक्ट यहाँ भाग दे करके आप निकालेंगे तो यह मीटर में आएगा। अब इसको सीधी मीटर में बदल लीजिए, तो आपका मान -50 सेंटीमीटर। ठीक, अवतल लेंस। अभी तो किसका मान आया, यह मान आया अभी एफ का, यह मान आया अभी एफ का। अभी हमको हल करना है कि बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। अब वह दूरी पर जिसे बिना चश्मे के देखे, यानी v निकालना है। यानी अब हम चलेंगे 1/f = 1/v - 1/u, या 1/u को आप इधर ले लीजिए, तो 1/f + 1/u, क्योंकि हमको v निकालना है तो हम 1/v को एक तरफ छोड़ देंगे। अब यही हल करेंगे। अब 1/f की जगह कितना आया था, -50। ठीक, प्लस 1/u की जगह कितना आया था, u की जगह -25। ठीक, इक्वल टू 1/v। अब यहाँ देखिए 1/u या माइनस था, इधर रखे प्लस हो गया है। अब -1/50 1/50 -1/25 बराबर 1/v। ठीक, अब इसे आप हल करिए तो 50 हो गया इसका एलसीएम, ये हो गया -1 और -2। ठीक, यानी बराबर 1/v। अब इसे आप हल करेंगे तो आ जाएगा कितना, अभी -2 -3 हो जाएगा, यानी यही हम लिख दे रहे हैं -3/50, यानी v = -50/3 सेंटीमीटर। यानी अब हमने बताया था ना कि u और v दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो v का मान ऋण आना जरूरी था। अब 50/3 सेमी दूरी पर व्यक्ति जो है बिना चश्मे के भी पढ़ सकता है। तो 50/3 का मतलब आप समझ रहे हैं, 16×3 = 16.6 लगभग आएगा। आशा है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। अब वीडियो को गौर से देखिए, धैर्यपूर्वक देखिए, खूब समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।